पहुंचा किसान आंदोलन। किसानों ने याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि शुभ करण के लिए आज किसान कैंडल मार्च करेंगे और 29 तारीख तक किसानों ने शांति रूप से अपना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। 29 तारीख को निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली जाने के लिए आगे का क्या प्लान है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से सरकार और किसान के बीच झड़प चल रही है, वो सब कुछ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहां के हालात का एक एक बात जो है सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। और अब जो है ये 29 तारीख तक किसानों का जो दिल्ली चलो मार्च जो है वो 29 तारीख तक के लिए रोक दी गई है। किसान आंदोलन के तमाम वो नेता जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है कि 29 तारीख को वो आगे बताएंगे कि आगे का क्या प्लान होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शुभ करण जो 21 साल का युवक खनौरी बॉर्डर पर मारा गया, जो सरकार की मनमानी का शिकार हो गया, उसके लिए आज किसान कैंडल मार्च निकालेंगे और उसके साथ ही उन्होंने बेहद दुख भी जताया है। इसके साथ अगर बात कर ले तो किसान आंदोलन का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको याद होगा पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी। उसने साफ कहा था कि यह आपके राज्य से सिर्फ जाना चाहते हैं, यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं मचाना था, उन्हें कुछ नहीं करना था। संवैधानिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना, सरकार से आपके सामने अपनी मांगों को रखना, और इन सब को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई। बावजूद उसके हरियाणा सरकार के व्यवहार में या किसी भी तरीके से उसके एक्शन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। और उसके बाद किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है और उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट से। उसमें साफ उन्होंने कुछ मांगों को रखी है। उन मांगों में सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ उन्होंने कई सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस याचिका में साफ बताया कि किस तरीके से सरकार उनके खिलाफ विरोधी ताकतों का नारा लगवा रही है, उन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्हें कहा जा रहा है। ये सब कुछ उन्होंने बताया है सुप्रीम कोर्ट की याचिका में। उन्होंने साफ लिखा है कि सरकार से को आदेश दिया जाए कि किसानों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए, किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही और तमाम वो चीजें जो बोली जाती है वो सब कुछ ना बोली जाए। वहीं उन्होंने ये सारी याचिका में तमाम चीजें लिखी। जो पहले नंबर पर यह है कि वो उनके अधिकारों का, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसानों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अधिकार वो जो संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन करने का, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने का, ये जो अधिकार किसानों के पास है या पूरे भारत की जनता के पास है, उन अधिकारों का हनन कर रहे हैं राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उनके किसानों के और तमाम भारतीयों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं तमाम किसान नेताओं के या फिर मीडिया कर्मियों जो सच्चाई दिखाते हैं, उनके अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि इन अकाउंट्स को ब्लॉक तो कर दिया गया है, लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ देश विरोधी और किसान विरोधी जो नारे लगा रहे हैं, किसान विरोधी वीडियो चला रहे हैं, कई बार तो ऐसी वीडियो फेक भी होती है और किसानों को पूरी तरीके से बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अकाउंट को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन जो वहां की सच्चाई दिखा रहे हैं उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में किसानों ने ये याचिका में लिखा है कि उन सारे अकाउंट्स को अनब्लॉक कर दिया जाए। साथ ही याचिका में किसानों ने यह भी लिखा कि जो ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोहे की कीलें गाड़ी गई हैं, कटीले तार उनके रास्ते में जो बिछाए गए हैं, वो भी हटाने के लिए आदेश दिया जाए सरकार को, क्योंकि इस तरीके से किसानों को उग्र करने के लिए उकसाया जा रहा है।
किसान नहीं चाहते किसी भी तरीके से उग्र होना। वो साफ कहते हैं, आप उनसे अगर बात करें तो वो साफ कहेंगे कि सामने जो जवान खड़े हैं हमें रोकने के लिए, वो सब हमारे ही बच्चे हैं और इस वजह से हम किसी भी तरीके से उग्र नहीं होंगे। अगर सरकार ने हमें रोका है, 10 से 12 दिन अगर इस बॉर्डर पर हो गए हैं, हम रुके हैं, तो सिर्फ हमारी यही बात है, हम शांतिपूर्ण रूप से दिल्ली जाना चाहते हैं। हम किसी भी तरीके से उग्र नहीं होना चाहते और सामने जो जवान है उनको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अगर ये बॉर्डर, हमने किसानों से बात की और उन्होंने साफ कहा कि अगर ये बॉर्डर तो भारत और चाइना का होता या भारत पाकिस्तान का होता तो हम कब के ये बैरिकेड उड़ाकर आगे बढ़ चुके होते। और ये जो जवान है वो हमारे देश के हैं, हमारे ही बच्चे हैं, वो किसानों के ही बच्चे हैं, इसलिए हम उन पर किसी भी तरीके से खतरा नहीं देना चाहते, हम उन्हें किसी भी तरीके से टकराव नहीं करना चाहते। इस वजह से हम शांतिपूर्ण रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। बैरिकेड्स को वहीं जब बात खड़ी हो रही है कि ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, ट्रैक्टर ही किसानों का हथियार है। ट्रैक्टर उनके, वो अपने बेटे के समान ट्रैक्टर को रखते हैं। किसानों के लिए ट्रैक्टर ही सब कुछ होता है और इसीलिए वो अपने ट्रैक्टर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी को लेकर उन्होंने साफ याचिका में लिखा है कि इन बैरिकेड्स को, इन कीलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए इन सबको हटा दिया जाए। हम शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा और कोई मंसूबा नहीं है। सरकार के सामने हमारी कुछ मांगे हैं, सरकार से मानने के लिए हमारी अपील है। सरकार के बीच हमारी बातचीत हो रही है, बट ये जो किया जा रहा है, उनके रास्तों में कीलें बिछाई जा रही है, सड़कों की खुदाई कराई जा रही है, वो सब कुछ ना करके ये जो कटीले ताड़े लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं बड़े बड़े, वो सब कुछ ना किया जाए और उनके रास्ते को खोल दिया जाए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सब कुछ अपील में लिखा गया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये सब कुछ किलेबंदी किसानों के खिलाफ क्यों की गई। किसानों ने साफ लिखा कि क्योंकि वो एमएसपी चाहते हैं सरकार से, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं। स्वामीनाथन की जो सिफारिशें थी उसे लागू करवाना चाहते हैं, जिस स्वामीनाथन को ये केंद्र सरकार भारत रत्न से नवाजने की बात कहती है, भारत रत्न से नवाजना चाहती है, उसी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को किसान लागू करवाना चाहते हैं। और इसके लिए ये सब कुछ कीलेबंदी की गई है। किसानों को रोकने के लिए तमाम तरीके की हथकंडे अपनाए गए हैं। किसानों को रोकने के लिए उन पर रबर बॉम्ब, पैलेट गन और आंसू गैस के जो गोले दागे गए हैं उस पर अंकुश लगाई जाए। ये सब कुछ मांगे जो हैं किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर करते समय रखी है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा, ये आंसू गैस के गोले, रबर बॉम्ब और जो पैलेट गन और छर्रे जो इस्तेमाल किए गए हैं, उनके कारण काफी बड़ी मात्रा में जो है किसानों को नुकसान हुआ है और इस नुकसान के बाद फिर अच्छी इलाज नहीं मिल पाने के कारण भी किसानों को दुगना नुकसान हुआ है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इन जितना नुकसान किसानों को हुआ है और वो सभी पीड़ित किसान और उनके परिवारों को सरकार उचित मुआवजा भी दे और इसके लिए तुरंत आदेश की जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को आदेश दी जाए। ये सब कुछ बातें हमने आपको बताई जो किसानों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, उसमें ये सारी बातें कही गई है और इन सब के साथ वो उचित मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कोर्ट के फटकार लगाने से सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मांग की है कि अब फटकार के अलावा सीधे सीधे आदेश दिए जाए सरकार को और इस पर सुनवाई की जाए, किसानों के साथ सम्मान पूर्वक बिहेव किया जाए, बर्ताव उनके साथ सम्मान पूर्वक रखे सरकार, ये आदेश दिए जाए। हिंदुस्तान ने लिखा है, बैरिकेडिंग, लोहे की कीलें हटाई जाए, अकाउंट्स भी अनब्लॉक किए जाए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा किसान आंदोलन। याचिका में कहा गया कि पुलिस बल ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बर्बर और क्रूर हमले किए और इसमें काफी संख्या में किसानों और उनके परिवारों को चोटें आई हैं। इसको लेकर तमाम जो है किसानों ने मांगे रखी और उसके बाद वो पूरा नीचे ब्यौरा जो हमने आपको बताया वो सब कुछ सामने रखी गई है।
इंडिया टीवी ने लिखा है 29 फरवरी तक टला किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन, किसान संगठन ने बताया आगे का प्लान। किसान संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी अगली रणनीति की जानकारी दी। 27 फरवरी को किसान आंदोलन की बैठक होगी और 29 फरवरी को वो अपने अगले कदम के बारे में बताएंगे। किसान संगठनों ने ये भी आरोप लगाए कि हरियाणा पुलिस ने अत्याचार किया है। 24 फरवरी को कैंडल मार्च निकालेंगे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने खनौरी सीमा पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आंदोलन के तहत अगले कदम की घोषणा 29 फरवरी को की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि वे 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालेंगे और 26 फरवरी को केंद्र सरकार का पुतला भी फूकेंगे। किसान नेताओं ने खनौरी में झड़प में अपने प्रदर्शनकारियों की मौत और लगभग 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद बुधवार को दिल्ली चलो आंदोलन को 2 दिनों के लिए रोक दिया था। उक्त घटना तब हुई जब किसानों ने अवरोधकों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। किसान शुभकरण सिंह के परिवारों को पंजाब सरकार देगी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। खनौरी बॉर्डर पर हुई थी मौत। और ये इसके बाद जो है तमाम किसानों ने सुप्रीम कोर्ट से भी ये याचिका में लिखी है कि तमाम वो किसान जो मारे गए किसान, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग रखी है अपनी याचिका में। और ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार के जो है पुतले फूके जाएंगे 26 तारीख को और उसके बाद 27 को फिर बैठक की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बताया जाएगा कि दिल्ली चलो मार्च का आगे क्या करना है। फिलहाल पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।